डॉक्टर पंकज वर्मा है। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशंस की इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स, स्पेसिफिकली इन रेजिडेंशियल ओनली। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कमर्शियल को भी लेंगे। तो जब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की, तो एक्सटेंशंस बहुत तरीके से देखी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्लॉट है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल ही है। आपके प्रेमिसेस में ही अगर जो है डिफरेंट शेप्स हैं और अनइवन शेप्स हैं, उसमें भी एक्सटेंशंस कंसिडर कर सकते हैं हम। बालकनीज को भी एक्सटेंशन कंसिडर कर सकते हैं। जो पार्क्स होते हैं उनको भी एक्सटेंशन कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ एरिया जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं लोग और उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो एक्चुअल प्लॉट का वो हिस्सा नहीं होता, तो वो भी हम एक्सटेंशन कंसिडर करते हैं। तो जो भी एरिया आपके जो विद इन आपकी बाउंड्री में है आपके प्लॉट की, चाहे वो आपने एक्सटेंड कर दिया है या उसको खाली छोड़ा हुआ है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन। तो अगर आप एक बालकनी को भी कंसिडर करेंगे या आप किसी रूम के एरिया को जो है एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं और उसको खाली छोड़ देते हैं या उसको नहीं भी छोड़ते हैं, तो उसको भी जो है हम एक्सटेंशन कंसिडर करेंगे। जनरली देखा जाता है कि जो प्लॉट एरिया होता है और जो कंस्ट्रक्शन का एरिया होता है वो थोड़ा अलग होता है। विद इन द प्लॉट एरिया आपको 30-70 या 60-40 के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी होती है। बट आप देखेंगे कि कई बार किसी एक बेडरूम को स्पेसिफिकली स्पेस क्रिएट करने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है विद इन द प्लॉट। आप विद इन प्लॉट एरिया में ही हैं, बट आपके जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, जो प्लान था आपका, उससे थोड़ा सा आपने बाहर की तरफ उसको एक्सटेंड किया। और वो जो है बाकी जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप जो आ रही है आपकी कंस्ट्रक्शन की, उससे थोड़ा एक्सटेंड होके बाहर निकल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट में कहाँ कहाँ जो है एक्सटेंडेड एरिया है और वो सूटेबल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ का जो आपको मैंने एक थंब रूल बताया है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, इट शुड बी ओपन, वेल लिट एंड लाइट। तो जब हम नॉर्थ की एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट इज़ गुड फॉर योर होम, इट इज़ गुड एज पर द मनी फ्लो, और थोड़ा सा फाइनेंसिस के लिए, और थोड़ा सा डाइजेशन भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये एरिया। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। और आपका अगर कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है मेंटल एक्टिविटी या कैलकुलेशंस या एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन केस अगर आपका एक्सटेंशन नॉर्थ में है, इज़ इट बाय बालकनी या आप जो भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से अगर वो एक्सटेंडेड है एरिया नॉर्थ में, तो दैट इज़ गुड। कई लोग बेडरूम एक्सटेंड किया होता है, कईयों ने बालकनी के थ्रू एक्सटेंड किया होता है, कई लोगों ने गार्डन बनाया होता है, तो दैट इज़ गुड। ऐसे ही सेम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप की तरफ एक्सटेंशंस हैं आपके रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में, तो दैट इज़ गुड। उसके लिए बेसिकली यू विल बी मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स गॉड। थोड़ा सा पायस तरीके से आप लोग लाइफ को बिताते हैं, थोड़ा सा हम्बल हो जाते हैं, और यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग गॉड्स, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, योर गुरुज। तो थोड़ा सा ऑनेस्टी आ जाती है। और अगर एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो थोड़ा सा डिजीज़ हीलिंग भी अच्छी होती है। और घर में जो मेल्स होते हैं उनको इश्यूज़ नहीं होते, और मेल बर्थ जो है, मेल चाइल्ड जो है वो भी जनरली जो है देखा गया है। अदरवाइज़ लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं ऐसे घर में जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ख़राब होता है या एक्सटेंशन की जगह पे रिडक्शन होती है। तो अगर एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज़ गुड फॉर यू, यू विल कनेक्ट टू गॉड वेरी इजीली, और इट्स अ गुड साइन इन द रेजिडेंस। और अगर ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन है तो थोड़ा सा नुकसान भी होता है, बट इट इज़ गुड एज सच ओवरऑल, कि हाई एनर्जी लेवल्स हैं। और सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो आप समझ सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन जो है सबसे पहले एनर्जाइज होती है मॉर्निंग में। बेसिकली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इट स्टार्ट्स गेटिंग एनर्जाइज्ड, जो हम सुबह अमृत वेला बोलते हैं, या जो अर्ली मॉर्निंग्स होती हैं, बिफोर अर्ली मॉर्निंग्स का टाइम होता है। सो देर इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ 3:33, दैट इज़ 3 hours and 33 minutes इन द मॉर्निंग AM। तो उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे, लेट यू नो कि उसमें क्या उस टाइम की इंपॉर्टेंस है और हम क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो उस कंटेक्स में अगर देखें तो ईस्ट की तरफ जो एक्सटेंशन है, दैट इज़ गुड फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो, फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, थोड़ी हीलिंग ज़्यादा रहेगी। और इनकेस आपके घर में अगर कोई ऐसा है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग हैं या एल्डर्स हैं या कोई बच्चा है या कोई भी है जो थोड़ा सा जिसको हीलिंग ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वीक फील कर रहे हैं या अभी बीमार हैं, तो जब तक वो ठीक नहीं होते, हील नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, तब तक आप उस साइड पे उनको प्लेस कर सकते हैं। तो एक्सटेंशंस यहाँ तक आपको बेनिफिट देती हैं।
एंड व्हेन इट कम्स टू साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में एक्सटेंशंस अच्छी भी हैं बुरी भी हैं. बेसिकली इट्स गुड फॉर योर नेम फेम वेल्थ एक्सट्रीम रिचेस. तो फिल्दी रिच लोग जो होते हैं देखा गया है कि उनके साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंशंस होती हैं. तो इट्स गुड फॉर लग्जरीज, इट्स गुड फॉर क्रिएटिविटी. जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं और उनके घर में अगर साउथ ईस्ट से रिलेटेड आप देखेंगे एक्सटेंशंस हैं, तो उनका जो बेसिकली उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है. तो ये सब चीज़ों के लिए ठीक है. बट देन लग्जरीज और नेम फेम थोड़ा आपको मूडी बना देता है, थोड़ा आपको प्राउड ज़्यादा फील कराता है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर देता है उस कंटेक्स में कि आप अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं हो. तो उस कंटेक्स में थोड़ा सा देखा जाए तो बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं आपके चेंज हो जाते हैं, और थोड़ा सा आप डोमिनेटिंग भी हो जाते हो कई बार, और थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो जाते हो. तो ये थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, बट देन ओवरऑल इट्स ओके इन केस इफ़ यू आर रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ दिस डायरेक्शन. या इस कंटेक्स में अगर आप कहीं ना कहीं किसी लग्जरी इंडस्ट्री में हैं, या लग्जरियस गुड्स जो हैं उनसे रिलेटेड किसी चीज़ में डील कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग कार्स, मर्क्स, बीमर्स और आउडीज़ वगैरह में अगर आप डील कर रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर यू कि अगर आपके घर में अगर साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन और नहीं है तो आप एक्सटेंड कर लें. अगर आपके पास स्कोप है इस चीज़ का तो दैट वुड बी गुड फॉर यू. तो इस चीज़ से हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, आपके प्रोफेशन से, द वे यू लिव, और आपका जो वे ऑफ लाइफ है उससे कनेक्ट किया जा सकता है. एंड व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंशन इन साउथ इन द रेजिडेंशियल प्लॉट, दैट इज़ नॉट गुड. तो थोड़ा सा ज़िद बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी. थोड़ा सा आप लोग आपस में ही इतना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं कि आप मतलब पीपल कैन इवन लीव दैट प्रेमिसेस. कि कोई बच्चा घर छोड़ के चला गया या डाइवोर्स हो गया किसी का, तो साउथ साइड पे घर के अंदर जो डायरेक्शंस हैं थोड़ी सी ऐसे लेवल पे चीज़ें देती हैं जो इवन कई बार मर्डर्स तक हो जाते हैं. तो दैट इज़ नॉट गुड. अगर इन केस आपके रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में साउथ की तरफ अगर एक्सटेंशन है, तो यू नीड टू रेक्टिफाई दैट एज सुन एज पॉसिबल. बहुत ज़रूरी है. और इन केस अगर साउथ वेस्ट की तरफ एक्सटेंशंस हैं, तो थोड़ा सा आपको मूडी बना देंगे, थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक बना देंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी बना देंगे. और आप झूठ बोलने लगेंगे, आप डिस्कनेक्ट होने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू वर्ड्स, योर विल बी द लास्ट वर्ड. आपको लगेगा कि जो मैंने कह दिया बस वही सही है, इसके अलावा कोई कुछ भी कह रहा है तो आपको जो है वो चीज़ समझ नहीं आएगी. और आप बेसिकली बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक और डोमिनेटिंग होने की वजह से अपने रिलेशंस जो हैं अपने लव्ड वंस के साथ ख़राब कर लेंगे. और थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी इंक्लिनेशंस होती हैं, जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, या जो ड्रग डीलर्स हैं, या जो माफिया है, या जो क्रिमिनल्स हैं. तो इन सब जो है लोगों के यहाँ भी आप देखेंगे तो इनके घर में जो है साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड होता है. तो दैट इज़ नॉट गुड. तो थोड़ा सा जो ब्लैक मैजिक और इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी तरफ आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाते हैं. तो इसलिए जो साउथ वेस्ट में एक्सटेंशंस हैं वो स्पेसिफिकली इन द रेजिडेंशियल प्लॉट, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल. तो अब हम बात करेंगे वेस्ट की. अगर आप वेस्ट की तरफ एक्सटेंडेड हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाओगे अपने बिहेवियर में. घर में रहते हुए भी आपको काम सूझ रहा है, आपको काम याद आ रहा है, आप वर्कहॉलिक हो, आप अपने घर पे टाइम नहीं दे पा रहे, आप अपने घर वालों से ढंग से बात नहीं कर पा रहे. आपको हमेशा जो है यही चिंता लगी रहेगी कि हाउ यू कैन अर्न मनी, हाउ कैन यू बी प्रोफेशनली हाई इन योर करियर, और वट एवर इट इज़. तो इस केस में अगर वेस्ट की तरफ एक्सटेंडेड हैं चीज़ें, तो थोड़ा कोर्ट केस से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं. थोड़ा आप लोगों को जो लोअर हयाकी है वहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सर्वेंट्स, मेड्स, इनसे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. घर में ये लोग इस लेवल तक डिस्टर्ब कर सकते हैं कि जैसे कोई चोरी हो गई या थेफ्ट हो गया, या कोई आपको फाइनेंशियल लॉस कर दिया मेड्स की वजह से, सर्वेंट्स की वजह से, कुछ ऐसा इशू हो गया. तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर वेस्ट की तरफ एक्सटेंशंस हैं घर पे, तो यू शुड अवॉइड इट. बिकॉज घर को घर की तरह रहने दें, काम को काम की तरह रहने दें, तो ही ये चीज़ जो है ना बैलेंस हो पाती है. अदरवाइज़ मैंने देखा है कि आजकल जैसे ड्यू टू कोरोना एंड ऑल एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है. तो इस कल्चर के लिए कहीं ना कहीं मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वेस्ट की एक्सटेंशन की तरफ ही बैठा जाए. तो दैट वुड बी गुड फॉर यू, बट स्पेसिफिकली फॉर दैट टाइम ओनली, जब आप वर्क फ्रॉम होम में उन वर्किंग आवर्स में आप जो है काम कर रहे हैं. अदरवाइज यू शुड अवॉइड दैट आइडिया. और अगर आप इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हैं और परेशान हो रहे हैं, तो यू नीड वास्तु दोषा रेक्टिफिकेशन ऑल्सो फॉर दिस. अब बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की. नॉर्थ वेस्ट में अगर एक्सटेंशंस हैं तो इट इज़ गुड एंड बैड बोथ.
इन दैट कंटेक्स आप देखेंगे तो फीमेल्स थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाएंगी घर पे, उनकी ज़्यादा बात चलेगी और थोड़ा सा बीमार भी रहेंगी, और थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल इश्यूज रहेंगे, गेस्ट से डिस्टर्बेंसेस, इमीडिएट रिलेशंस, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इमीडिएट जो रिलेशंस में आपके जो लोग हैं जो रोज़ आपसे मिलते हैं या आते हैं जाते हैं, उनसे जो है आपको इश्यूज होंगे। एक नेम फेम का इशू भी आता है इसमें, जहाँ पे आपकी जो इमीडिएट सर्कल है उसमें आपकी बदनामी होना या आपको गलत समझ रहे हैं लोग, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फीमेल्स थोड़ी बीमार रहेंगी घर पे, और मैरिजेबल एज में जो बच्चे हैं घर पे उनको शादी होने में प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा ये इशू रहता है। और बेनिफिट ये भी होता है कभी कभी कि बेसिकली जो गेस्ट हैं वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या तो आपसे लोग मिलेंगे कम आएंगे तो जल्दी चले जाएंगे, वो एक एट पीस फील नहीं करेंगे आपके घर पे आके। तो ये एक बेनिफिट भी है देखा जाए तो, बट अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट की एक्सटेंशन इज़ नॉट दैट गुड। तो ये अब आपने देखना है कि आपके रेजिडेंस में कौन सी डायरेक्शन पे एक्सटेंशंस हैं, दे आर गुड और बैड, आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। और इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। वील एडवाइस यू कि आपके घर में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है वास्तु से रिलेटेड, या वैसे भी जनरल प्रॉब्लम्स भी हैं जो आप वास्तु से कनेक्ट करना चाहते हैं, या लगता है आपको कि वास्तु की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम उसके लिए आपको प्रॉपर एडवाइस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।